मैंने ये भी कहा जी, जब मैं अभी आपके सामने मारपीट में हूँ, MLR कटी हुई है, तो आप अब भी कार्रवाई नहीं कर सकते ना। मतलब दोबारा मेरे मरने पिटने की बात देख रहे हो। ये मतलब गंदी गाली दी मेरी मम्मी को पहले, फिर मेरे को दी, और वो बोला चाहे तो मतलब देख ले आना हो तो, और नहीं पहले तो तेना मारूंगा और फिर तेरे भैया ना मारूंगा। टाइम नहीं था, फिर फोन आया भी उनका, वो बोले भाई तू भी आ जा, मामला तो तेरा है भाई। फिर जैसे ही हम गए भाई, सारे गांव को लेके गए थे, हमारी गली के जो बंदे थे वो सब गए थे। जब उस टाइम गए ना तो वो भाई होटल के सामने पड़ा था। जस्सी मीडिया ग्रुप देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों फिलहाल नारनौंद में है, और नारनौंद में भी थाने के बिल्कुल सामने हैं हम। और इतनी रात को क्या मुसीबत आन पड़ी कि इतनी रात को ये परिवार, ये बहन जी आप देख रहे होंगे कि इन्होंने अपनी लाइव आकर अपनी बात मीडिया में रखनी पड़ी। पहले आपने एक वीडियो जरूर देखी होगी क्रांति हरियाणा पर, कि एक खांडा गांव के पेट्रोल पंप के ऊपर एक वारदात होती है। कोई फौजी बताया जा रहा है वो फरसा लेकर के वहाँ पर आया था वारदात करने के लिए। और क्या कुछ पूरा मामला है, ये भाई उस पेट्रोल पंप पे काम करता है। बाद में जब पता लगा उस वीडियो के माध्यम से कि मामला कुछ हो रही था, लूटपाट का नहीं था। खबरें ऐसे चली थी कि लूटपाट करने के लिए आया, लेकिन लास्ट में पता चला मामला कुछ हो रही था। ये बहन है, इसका वो घरवाला है फौजी। तो क्या कुछ पूरा मामला था, हम इस बहन से बात करेंगे। और आज नारनौंद थाने में आए थे, ये किस लिए आए थे? बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूनम है जी। पूनम बहन जी बता, क्या मामला हुआ था अभी? वो फौजी का नाम क्या है उनका? विनोद जी। विनोद पेट्रोल पंप पे जो हादसा हुआ था वो कैसे हुआ था? वो जी जैसे वो जब भी छुट्टी आता है ना जी, मेरे साथ मार पिटाई करता है। क्या कारण है आपके साथ मार पिटाई करने का? क्यों रहती है बहन आपकी? यही जी, वो जैसे हम 5 बहने हैं जी, मेरा पापा बिल्कुल गरीब आदमी है, और वो ज्यादा पैसे वाला है जी। अच्छा। मतलब वो कहता भी तुम नंगड़ हो, कुछ नहीं लाई कि कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं मांग करता है किसी प्रकार की, कोई मोटरसाइकिल या किसी की किस चीज की मांग? जैसे कुछ थोड़ा बहुत सामान दिया था जी शादी के वक्त, उन्होंने फ्रिज, LCD वाले फ्रिज और LCD और मशीन भी नहीं दी तुम्हारे घर वालों ने, और तो क्या देंगे। देखो एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी ही दहेज है, भाई जिसने अपनी बेटी मतलब पढ़ा लिखा के वो जब विदा कर दी, तो उससे बड़ा दहेज क्या होता है? वो इसी तरह जी मैंने टॉर्चर करते रहे। अच्छा। काफी टॉर्चर किया उन्होंने। तो ये जो घटना हुई, मारते रहे। मैं एक बार SP मतलब वहाँ DIG के पास गई थी, तो जब मेरा मतलब दूसरा लड़का होने वाला था, 8 महीने की गर्भवती थी मैं, तो वहाँ DIG ने उसको भी बुलाया और बात करवाई। तो वहाँ उसने हाथ जोड़ लिए थे भी मैं आगे से इसको नहीं मारूंगा। लेकिन घर आने के बाद उसने नहीं जी मेरा ऐसी लात मारी थी कि आध घंटा में तो मैंने सोधी आई थी जी। अच्छा। हाँ। तो फिर वो ऐसे उसका टॉर्चर फिर दुगना बढ़ गया जी। उसके बाद मरता रहा। तो ये घटना है जी 13 तारीख को छुट्टी आया हुआ था, वो 11वें महीने की 13 तारीख को। तो उसने मेरे ने मतलब क्वाड बेड के और बेल्ट और मतलब इतने मारे, उसने 2 घंटे छक लिया वो। फिर उसने फोन कराया जी हमारे घर वाले के पास। वे बोले भाई चाहे तो मतलब आ जाओ, मैं इसने मारू हूँ, जीवा तो ले जाइयो और मर जा तो फूक जाइयो। तो ये बात हुई जी उनके बाद। फिर आपने फोन नहीं किया आपके घर पे? मैंने फोन, उसने फोन मिला के दिया था जी। अच्छा, अभी आप बात करो। हाँ, मैंने ये कहा था भी बचा लो मैंने इस अच्छा। फिर मेरा गांव मतलब मेरा परिवार वालों ने 112 भेजी जी। 112 भेजने के बाद हम आगे जी वहाँ से निकल के, और मेरे को एडमिट करवा गया सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ से फिर जो थी वो एप्लीकेशन वहाँ चली गई सदर थाने में। हाँ जी। जींद जाने के बाद वहाँ MLR कट गई थी जी। फिर उन्होंने मतलब वो काफी उन्होंने कोशिश की, वो पेश नहीं हुआ। पेश ना होने के बाद फिर वहाँ पेश हुआ मेरा मतलब मेरा जेठ, मेरी सास और उसकी बुआ। यो पेश हुए तो उन्होंने हाथ पैर जोड़े, भाई एक बार मान जा, हम कदे नहीं मारन देवांगे। तो मैंने फिर भी ये कहा था एक बार उसको पेश कर लो भाई, फिर बात करेंगे। लेकिन उन्होंने मेरी ना मानी और ना पुलिस प्रशासन ने ये बात मानी जी। वो बोले भाई एक बार करके देख लो, अगर दोबारा तुम्हारे साथ मार पीट करते हैं ना, फिर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैंने ये भी कहा जी, जब मैं अभी आपके सामने मारपीट में हूँ, MLR कटी हुई है, तो आप अब भी कार्रवाई नहीं कर सकते ना। मतलब दोबारा मेरे मरने पिटने की बात देख रहे हो। फिर भी मतलब दबाव आने के कारण जी मैंने समझौता कर लिया। नहीं बहन जी, तो कोई एक तो प्रयास होता है, चाहे प्रशासन है चाहे पंचायत भी है, कि घरेलू मामला होता है कि किसी तरीके से इनका निपटाया जाए। हाँ, तो वहाँ समझौता हो गया जी। तो समझौता होने के बाद पुलिस वालों ने कह दिया था भाई
मतलब तू अपने घर जितने दिन रहना चाहे रह सकती है। अपने कब बच्चों के कपड़े लत्ते लेना चाहे भाई वहाँ ते ले सकती है। हाँ। मैं कपड़े लत्ते भी लेने गई वहाँ, और मैंने ये कह दिया था भाई, मेरी सासू आई थी जैसे लेने, मैंने उससे कह दिया था भाई जब जिसने मेरे मारे हैं ना, एक बार वो बंदा भी तो ये मंजूर करे भाई मैं कभी नहीं मारूंगा, लेकिन मैंने कह दिया था भाई उसको साथ लेके आना। वो साथ नहीं आया और दोबारा छुट्टी आया वो। दोबारा छुट्टी आने के बाद उसने फोन किया हमारे पास। अच्छा। और कहा भाई मतलब गंदी गाली दी मेरी मम्मी को पहले, फिर मेरे को दी, और वो बोला अच्छा तो मतलब देख ले आना हो तो, और नहीं पहले तो तेना मारूंगा और फिर तेरे भैया ना मारूंगा। ये घटना होने के बाद 4-5 दिन के बाद जी ये पेट्रोल पंप पे फंसा। मतलब जो बात कही थी कि भैया ना मारूंगा, हाँ, तो वो वो असली मारने के कर लिए दी। मारने के लिए हाँ ये असली कर दी जी उसने। असली करने के बाद फिर जिस दिन वो आया ना उस दिन भैया छुट्टी पे थे, क्योंकि पेट्रोल पंप पे गए नहीं थे उस दिन। हाँ 1 दिन की छुट्टी होती है, 1 दिन जाते हैं। अच्छा। और उस दिन छुट्टी थी, फिर वहाँ भाई को ना पाकर उसने जो ऑर्डर थे काम कर रहे थे उनसे पूछा भाई दिनेश कहाँ, वो बोले भी आज उसकी छुट्टी है। अच्छा। फिर उनको फरसा फुरसा दिखाया, उनके पीछे पड़े भाई उसको बुलाओ। फिर वो हम तो मौके पे पहुंच नहीं पाए, उन्होंने फोन किया हाँ। भाई ऐसे ऐसे बात है। हाँ। और ये जानते थे वो उसको? नहीं जानते नहीं थे वो। ये बोल रहे थे इसका जीजा जी है हाँ, ये मेरा बोल- साड़ा, इसलिए वो उन्होंने कोई चाय पानी में फिर तो अच्छा, उन्होंने मतलब ये बताया कि भाई उसका जीजा है, तो हाँ, उन्होंने आ बैठ के उसमें हाँ, पूछा सारी- भाई, हाँ। कोई चाय पानी हाँ। आपने? वो बोल रहे थे उसको बुला दो। हाँ। मैंने बोला कि मैं घर पे आ जाओ, घर पे सिस्टर को ले जाना तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। वो फिर आया नहीं है। और फिर उनके वो- पास उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा, मारने लगा, वो 10-10 किलो आगे बजाए हुए। अच्छा, जो वर्कर वहाँ पे काम हाँ, कर रहे थे हाँ, उनके साथ लड़ाई झगड़ा? खेतों तक बजाए हुए साथ हाँ। 10-10 किलो तक। अच्छा। 10 और फिर वो बजाए जी, मतलब भाई तो उस टाइम नहीं था, फिर फोन आया भी उनका। वो बोले भाई तू भी आ जा, मामला तो तेरा है भाई। हाँ। फिर जैसे ही हम गए भाई, सारे गांव को लेके गए थे, हमारी गली के जो बंदे थे वो सब गए थे। जब उस टाइम गए ना तो वो भाई होटल के सामने पड़ा था। अच्छा। हमने ये पता नहीं उसके साथ भाई, मार पिटाई कर रखी थी कुछ हमें या- ये पता नहीं जी उसके साथ मार पिटाई हुई है या उसका एक्सीडेंट हुआ है हाँ। या कैसे बात है, मतलब हमारे सामने तो हुआ नहीं। नहीं, वहाँ पेट्रोल पंप पे तो सीसीटीवी कैमरे है, कोई हाँ। वहाँ की फुटेज है उसके साथ मार पिटाई की या कोई हाँ ऐसी जी, वहाँ पे हो रही है मार पिटाई जी। हो रही है उसके साथ? ये अपने बचाव कर रहे हैं उसको जी, मारने के लिए वहाँ भी अच्छा, वो मार मार रहा था उनको? हाँ, बचाव के लिए वर्कर है। अच्छा। बचाव कर रहे हैं जी वहाँ की। मतलब वो जब ही हम पहुंचे ना पूरा परिवार, तो वो पड़ा हुआ था फरसे के साथ वहाँ। ठीक है। फिर हमें वहाँ जाने नहीं दिया, पुलिस को फोन किया कर रखा था पहले, फिर 112 आई, उसने वो उठाया और मतलब 112 वाले ही उठा के लेके गए हाँ उसको? नहीं, और? मेरे पापा को और मेरे भाई को बर्थडे को बिठाया गया। जबरदस्ती वो बिठा बोले दिया। अच्छा। हम नहीं जाएंगे भाई, जाएंगे, आप तुम्हारे जाओ। रिश्तेदार है तुम जाओ इसके साथ। हाँ। फिर हाँ, वहाँ पे गए थे फिर वो तो इसलिए चले गए ना भी, वो हमारा जब इसका ठीक है। हाँ, हाँ। रिलेशन की वजह से। तो आज फिर थाने में आए थे आप? थाने में बुलाया गया था, क्या मैटर था थाने का? ये आज का जो मैटर था जी, मैंने यहाँ एप्लीकेशन डाली हुई थी खतरे की। पहले डाली हुई थी? हाँ जी। मतलब जो ये घटना हुई थी पंप पे, इससे पहले की? नहीं, और इसके बाद में? बाद ठीक है। में डाली थी जी, ठीक जिस है। अगले दिन ही डाली थी हाँ, मैंने हाँ, ये हाँ। घटना। बेखतरा जैसे आपके हाँ। भाई को मारने के लिए आता दोबारा, फिर वो आपके साथ कोई हादसा ना कर दे। हाँ सब ठीक है। मतलब परिवार में किसी के साथ भी कर सकता है, अभी इधर हाँ। तो है सब बंदों ने। तो हमने एप्लीकेशन डाली जी, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। हम 2-3 मतलब कई दिन चक्कर काटते रहे। तो एक दिन मैं आई यहाँ को 26 तारीख को, तो संदीप से मेरी बात हुई। वो बोला भाई तुम पंचायत ले- संदीप कौन है? आईओ है? हाँ जी आपके आईओ केस का? है, जिससे एप्लीकेशन दी ठीक हुई है। है। वो बोला भाई तुम पंचायत करो और निडानी जाओ, मतलब तुम्हारा फैसला वहीं होगा। तो मैंने कहा भी जो मतलब सरियाम फरसा लेके काटन आ सका है, बिल्कुल। हम चले जावा, गाँव न ले जावा, गाँव वालों को चोट मार देंगे। हाँ। मतलब मारे तो मार दे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं दिक्कत तो है बहन जी, हाँ। दिक्कत क्यों नहीं है, इंसान के साथ है। लेकिन गांव वालों को मार देंगे ना, वहाँ किसी को मार देंगे भाई, हम जिम्मेवार होंगे इस बात के। हम डर दे वहाँ नहीं गए जी। फिर उन्होंने मैंने अटकी जी मामू वहाँ नहीं जावांगे। मैंने उससे ये कहा संदीप से भाई मैंने एप्लीकेशन डाल रखी है ना, आप बुला लो उनने। थाने बोला कि यहाँ करवा लो बातचीत और के लिए। हम भी आवांगे भाई गांव के, हाँ। अब आप बात करवा दो। वो फिर मेरे को वो बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मतलब तेरी ये बातें तेरी सुनेगा कौन। बोला जब
तू वहाँ नहीं जा सकती ना, तेरी ये बातें कौन सुनेगा? सुनेगा कौन? नहीं पीड़ित हो आप, आपके साथ मार पिटाई कर रखी है, एविडेंस है, आपके फोटो वगैरह है वो ना तो आपके नहीं पास? मान रहे ना, सब कुछ है जी मेरे पास। दिखाई थी आपने थाने में जी, मेरे पास ऐसे मार हाँ पिटाई जी की है? दिखाई है। हाँ, तो MLR भी कटी है आपकी? हाँ जी, हाँ। उन्होंने मेरी ना सुनते हुए मतलब अपना ही रोब बना दिया जी। भाई बोला ये ऐसे नहीं चलेगी, तेरी कोई नहीं सुनेगा। अच्छा जैसे थाने में से हाथ लाते हुए उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया, भाई तेरी कोई नहीं सुनेगा, ऐसे करते हुए। अच्छा तो न जाना है जड़े जाओ। ये अच्छा। संदीप आईओ की बात है, ये जो नारनूल थाना की है।